सिख धर्म में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 3 गुरपुरब मनाए जाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पुरब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपूर्णता दिवस और गुरगद्दी दिवस। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिखों का एक महान धार्मिक ग्रंथ है जिसे खुद गुरुओं के द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ में सभी धर्मों के भक्तों की बानी शामिल है, जैसे भगत कबीरदास जी, रविदास जी, नामदेव जी और 5 वक्त की नमाज अदा करने वाले शेख फरीद जी के श्लोक भी इस ग्रंथ में दर्ज किए गए हैं। बहुत से लोग श्री आदि ग्रंथ और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अलग अलग समझते हैं। आज हम उनकी यह कंफ्यूजन इस वीडियो के जरिए दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। सो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। इतिहास में दर्ज है कि एक बार सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी 3 दिन के लिए काली बेई नदी सुल्तानपुर में अलोप हो गए। जब वे इतने दिनों बाद नदी से बाहर निकले तो उन्होंने सबसे पहले मूल मंत्र का उच्चारण किया। गुरु जी से उस वक्त भाई मर्दाना जी ने पूछा कि आप 3 दिन तक नदी में कैसे रहे। तब गुरु जी ने बताया कि मैं ये 3 दिन सचखंड में बिता के आ रहा हूँ, जहाँ निरंकार ने मुझे मूल मंत्र दिया और सारे संसार को एक प्रभु से जोड़ने की आज्ञा दी। इस प्रकार गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से गुरु जी समय समय पर निरंकार से आई वाणी को अपनी एक पोथी में लिख लिया करते थे और उस पोथी को गुरु जी हर समय अपने पास रखते थे। इस प्रकार उन्होंने जपजी साहिब, आरती, आसा दीवार आदि बानियों की रचना की। 1539 ईस्वी को जब गुरु नानक देव जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके सचखंड जाने लगे तो उन्होंने अपनी वह बहुमूल्य पोथी अपने उत्तराधिकारी श्री गुरु अंगद देव जी को सौंप दी। सिखों के दूसरे गुरु श्री अंगद देव जी अपनी एक अलग पोथी में धुर से आई बानी को लिख लिया करते थे। ज्योति ज्योत समाने से पहले उन्होंने भी तीसरे गुरु श्री अमरदास जी को अपनी लिखी हुई पोथी और श्री गुरु नानक देव जी की पोथी सौंप दी। गुरु अंगद देव जी ने कुल 63 श्लोक अपनी पोथी में लिखे थे। गुरु नानक देव जी की यही मर्यादा निभाते हुए गुरु अमरदास जी ने भी अपनी पोथी में निरंकार से आई वाणी को लिखा और अपने अंतिम समय में उन्होंने चौथे गुरु रामदास जी को वह पोथी और पहले 2 गुरुओं की पोथी भी सौंप दी। गुरु रामदास जी ने कुल 4 पोथियां बाद में श्री गुरु अर्जुन देव जी को दे दी। इस प्रकार गुरु अर्जुन देव जी के पास कुल 4 पोथियां एकत्रित हो गई। इतिहास पढ़कर पता चलता है कि गुरु अर्जुन देव जी के समय में सच्ची और कच्ची बानियां देखने को मिलती थी। यहाँ यह बात समझनी होगी कि सच्ची बानी वह है जो सीधे निरंकार प्रभु ने खुद गुरुओं से लिखवाई थी। दूसरी तरफ कच्ची बानियां वो हैं जिसे स्वार्थी लोगों ने बड़ी चालाकी से गुरु नानक देव जी की लिखी बानी में अपनी बानी को लिख दिया। उस समय 5 गुरुओं की लिखी बानी का कोई प्रमाणिक ग्रंथ मौजूद नहीं था, जिसके चलते कोई भी मनुष्य गुरुओं की बानी में अपनी बानी भी शामिल कर लेता था। जिसका उदाहरण है कि एक बार गुरु अर्जुन देव जी के दरबार में एक सिख द्वारा कच्ची बानी उच्चारण की गई। गुरु अर्जुन देव जी ने उस सिख को तुरंत वहीं रोक दिया। कहा जाता है कि उन्हीं दिनों गुरु अर्जुन देव जी के भाई पृथ्वी चंद का पुत्र श्री गुरु नानक देव जी के नाम से अपनी बानी लिखा करता था। इस बात की खबर जब गुरु अर्जुन देव जी को हुई तब उन्होंने विचार किया कि इस तरह सतगुरु की बानी का निर्णय करना तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गुरु जी ने एक बड़ा फैसला लिया कि सच्ची बानी को एक जिल्द यानी एक ग्रंथ में तैयार किया जाए ताकि इसमें कोई बाहरी कच्ची बानी प्रवेश न हो सके। इस महान कार्य को पूरा करने के लिए गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर में श्री रामसर स्थान में भाई गुरदास जी को अपने पास बिठाकर अपनी लिखी हुई बानी और पहले 4 गुरुओं की लिखी गई बानी को एक ग्रंथ में दर्ज करवाया।
साथ ही गुरु जी ने 15 भक्तों की बानी और ब्राह्मण भाटों की बानी को भी इस ग्रंथ में शामिल कर दिया, क्योंकि वे ऐसे भक्त थे जिन्होंने सारी मानवता को भाईचारे, शांति, सेवा और सिमरन का संदेश अपनी बानी के जरिए दिया। गुरु जी ने भविष्य में होने वाले गुरुओं की बानी के लिए भी विशेष रूप से कुछ अंग छोड़ दिए थे। इस ग्रंथ को गुरु जी ने गुरुमुखी भाषा में लिखा। गुरु जी को यह ग्रंथ लिखने में कुल 3 वर्ष लगे। जब 1604 ईस्वी में यह ग्रंथ संपूर्ण हुआ तो इस ग्रंथ को नाम दिया गया श्री आदि ग्रंथ। 1 सितंबर 1604 ईस्वी में इस ग्रंथ का श्री हरमंदिर साहिब में पहला प्रकाश किया गया। उस दिन गुरु जी ने बाबा बुड्ढा जी को मान बख्शते हुए उनके शीश पर यह पावन ग्रंथ सुशोभित किया और खुद गुरु जी चंवर झुलाते हुए पीछे पीछे चलते रहे। उस समय बहुत सी संगत शब्द कीर्तन करती हुई श्री रामसर साहिब से चलकर श्री हरमंदिर साहिब पहुंची, जहां गुरु अर्जन देव जी ने बड़े सम्मान सहित श्री आदि ग्रंथ का प्रकाश किया। गुरु जी ने उस समय बाबा बुड्ढा जी को श्री हरमंदिर साहिब का पहला हेड ग्रंथी नियुक्त कर दिया और उन्हें ग्रंथ में से मुख्य वाक्य यानी पहला हुक्मनामा पढ़ने को कहा, जो कि इस प्रकार है। संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम। तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। इस तरह अमृतसर श्री हरमंदिर साहिब में श्री आदि ग्रंथ का प्रकाश बड़ी धूमधाम से किया गया। दीवान सजाया गया, शब्द कीर्तन हुआ। शाम को रहरास साहिब की समाप्ति होने पर बाबा बुड्ढा जी ने गुरु जी से पूछा कि श्री आदि ग्रंथ का सुखासन कहाँ किया जाए। तब गुरु जी ने कहा, कोठा साहिब में एक नया पलंग तैयार करवाया गया है और रात को श्री आदि ग्रंथ जी का सुखासन उसी पलंग पर किया जाएगा। इतिहास में दर्ज है कि रोज रात को श्री आदि ग्रंथ साहिब जी को कोठा साहिब में पलंग पर विश्राम कराया जाता था और गुरु जी जमीन पर चादर बिछाकर वहीं विश्राम किया करते थे। इस बात को सुनकर अपने सतगुरु के लिए और भी सम्मान बढ़ जाता है कि वे ग्रंथ साहिब जी को कितना ऊंचा दर्जा दिया करते थे और खुद सेवक बनकर रहते थे, जबकि उन्हीं की लिखी हुई बानी उस ग्रंथ साहिब में दर्ज थी। इतिहास में दर्ज है कि श्री आदि ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश के कुछ सालों बाद जब गुरु अर्जन देव जी ज्योति जोत समाए, तब बाबा धीरमल के परिवार ने श्री आदि ग्रंथ पर अपना हक जतलाया और श्री हरमंदिर साहिब से यह ग्रंथ वे अपने घर करतारपुर ले गए, जो जिला जलंधर में स्थित है। बाबा धीरमल जी गुरु अर्जन देव जी की चौथी पीढ़ी के वारिस हैं। इस घटना के करीब 100 साल बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता और सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की बानी को श्री आदि ग्रंथ में शामिल करना था, जिसके लिए उन्होंने अपने सिखों को धीरमल के घर श्री आदि ग्रंथ मंगवाने के लिए भेजा, परंतु उन्होंने सिखों को वह ग्रंथ देने से मना कर दिया और कहा कि वे जाकर अपने गुरु गोबिंद सिंह जी को कहें कि अगर उनमें 9 गुरुओं की ज्योत विराजमान है तो वे खुद अपनी शक्ति से फिर से इस ग्रंथ की रचना क्यों नहीं कर लेते, हमसे क्यों मांगते हैं। इतना सुनकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने साबो की तलवंडी शहर में भाई मनी सिंह जी के द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करवानी शुरू की। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब गुरु अर्जन देव जी ने श्री आदि ग्रंथ की रचना की थी, तब उनके पास पहले 4 गुरुओं की पोथी मौजूद थी, लेकिन जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने नए ग्रंथ की रचना की, तब उनके पास किसी भी गुरु की कोई पोथी, कोई प्रमाण मौजूद नहीं था। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने फिर भी अपनी रूहानी शक्ति से निरंकार की आज्ञा लेकर सारी बाणी शुरू से अंत तक भाई मनी सिंह जी से एक ग्रंथ में लिखवाई। इस ग्रंथ की बानी में और श्री आदि ग्रंथ की बानी में कोई अंतर नहीं था। जो बानी श्री आदि ग्रंथ में गुरु अर्जन देव जी ने दर्ज की थी,
बिल्कुल वही बाणी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अपनी शक्ति से लिखवाई। गुरु जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी के 59 शब्द और 57 श्लोक इस ग्रंथ में दर्ज किए। इस प्रकार दमदमा साहिब की धरती पर बैठकर गुरु जी ने काफी समय बाद यह ग्रंथ संपूर्ण किया, जिसको नाम दिया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। जिस ग्रंथ का हम सब गुरुद्वारों में दर्शन करते हैं, वह ग्रंथ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा है। गुरु अर्जन देव जी द्वारा लिखा गया श्री आदि ग्रंथ आज भी करतारपुर जिला जालंधर में सुरक्षित रखा गया है, जिसके दर्शन हर साल 13 अप्रैल वैसाखी वाले दिन संगतों को कराए जाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कुल 6 गुरुओं की बानी दर्ज है, जिसके कुल 1430 अंग हैं। सन 1705 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता की। इसीलिए सिख इसे संपूर्णता दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। सिखों का तीसरा महान गुरुपर्व है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का गुरुगद्दी दिवस। इस दिन को गुरियाई दिवस भी कहा जाता है। इतिहास में दर्ज है कि 1708 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत समाने से पहले देहधारी गुरु परंपरा को खत्म करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे उन्होंने 5 पैसे, 1 नारियल और 1 कृपाण रखी और फिर उन्होंने उसके आगे माथा टेका। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिखों का उन्होंने 11वां गुरु घोषित करते हुए सारी संगतों को हुक्म दिया कि अब से कोई देहधारी गुरु नहीं होगा, हम सबके गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी होंगे। 10 गुरुओं की ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में विराजमान है। जो भी कोई इंसान अगर हमसे बात करना चाहता है या हमारे दर्शन करना चाहता है, तो वे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़े और विचार करे, उसको उसी में हमारे दर्शन होंगे। तो ये थी श्री आदि ग्रंथ और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में पूरी जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपकी सारी शंका दूर हो गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।